शास्त्रों में तो बोला है सगुण अगुण नहीं कछु बोधा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, क्योंकि साकार निराकार की भी प्रवृत्ति है, और जब प्रवृत्ति हो जाती है पक्की तो दोनों में एकाकार हो जाते हैं। निराकार साकार में अनुच्युत हो जाता है और साकार निराकार में अनुच्युत हो जाता है। लव में लीन होने की बात है तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत पतित पावन फादर है। फादर से जन्म मिलता है आदि में, और अंत में वर्षा मिलता है। तो फादर जब आएंगे तो आकर के सभी जो ब्रदर्स हैं उनको कुछ तो सौगात देंगे ना। फादर ब्रदर्स को वर्षा देंगे ना। कब? जब आएंगे। ऐसे क्यों बोला? आएंगे कौन से सन में बोला है? 66 में बोला। आया नहीं था सौगात देने मुक्ति जीवन मुक्ति की, बच्चों को वर्षा देने के लिए आया नहीं था 66 में है? नहीं आया था तो कौन बोलता है? शिव की आत्मा बोलती है। तो शिव की आत्मा आत्माओं का बाप नहीं है, फादर नहीं है क्या? फादर है तो वर्षा नहीं देता होगा? वर्षा तो देता है, लेकिन निराकार गॉड फादर निराकार है तो निराकारी वर्षा देता है। ये निराकारी वर्षा क्या होता है? याद? हाँ, वो अखूट ज्ञान का भंडार है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। तीनों काल का सत्य ज्ञान उसी के पास है। तो वो फादर जब आएंगे, वो फादर जब आएंगे, भविष्य के लिए क्यों डाला है? क्योंकि उस समय जिस तन में ये बोल रहा था फादर का रूप था क्या है? क्या रूप था? मदर का रूप था। जो बोला है अभी गीता ज्ञान कहेंगे। गीता माता की ज्ञान की लोरी का गीत है। बच्चों को
माता ज्ञान की लोरी सुनाती है, वो फादर का रूप नहीं है। इसलिए बोला जब फादर भविष्य में आएंगे तो आकर के सभी जो ब्रदर्स हैं उनको कुछ तो सौगात देंगे ना। तो सौगात ये देते हैं ना, क्या सौगात देते हैं? पतित को पावन बनाए देते हैं। तो पावन जब बन जाते हैं तो पावन सभी, सतयुग भी पावन, तो मुक्तिधाम भी पावन, कलयुग तो पावन होता ही नहीं है। क्यों है? सतयुग पावन होता है, कलयुग पावन क्यों नहीं होता है? तमो प्रधान है, तभी तो झूठ खंड कलयुग है। परंतु सवाल है पावन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी आत्माएं कलयुग में उतरती हैं या कलयुग में जो भी देवताएं आकर के कन्वर्ट होते हैं, सभी देवात्माएं एक साथ कन्वर्ट होती हैं या आगे पीछे कन्वर्ट होती रहती हैं? तो कलयुग में जो आकर के जो आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती हैं वो पावन इसलिए नहीं बनती कि वो झूठ खंड की वासी है, सच्चे खंड की वासी नहीं है। सत्य युग स्थापन करने वाले हेवनली गॉड फादर को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य ही शाश्वत है। परंतु विनाशी होना, शाश्वत होना, अविनाशी होना, विनाशी होना, ये इस दुनिया की बात है या आत्मलोक की बात है? विनाशी और अविनाशी इस दुनिया की बात है। तो जो सत्य है वो अविनाशी है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो झूठ है उसके पांव नहीं होते। झूठ खंड का विनाश होता है।